हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल मैथ बाय इम्तियाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज कैलेंडर का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें शताब्दी ईयर सेंचुरी वर्ष में कितना विसंधि और डे होता है। फोर हंड्रेड, तो मेरा 100 ईयर में 5 और डे होता है और 200 ईयर में हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3 ईयर में 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 और डे होगा, मतलब 100 में 5 विषम दिन होगा, 200 में 10 विषम दिन होगा, 300 में 15 विषम दिन होगा और 400 में 20 विषम दिन होगा। अब हम इसे 10 को 7 से डिवाइड दूंगा तो 7 पंजे 7 3, मतलब इसमें जो 10 पहले विषम दिन था वो अब 3 विषम दिन हो गया। मैं अगर 15 को अगर 7 से भाग दूंगा, 7 में 14 1, अर्थात जहां पे 15 विषम दिन था वहां पर 1 विषम दिन हो गया। और 20 है, मैं अगर 20 को भाग दूंगा 7 से तो 7 में 14 6 हो जाएगा विषम दिन। तो मैं आगे इसे हम कोडिंग में याद रखेंगे और इससे आधारित मैं आगे मैथ बताऊंगा। तो इसे मान लीजिए 100 200 300 400, तो मैं इसका कोड याद रखूंगा 5 3 1 0। आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2022 को पूछा गया प्रश्न है कि 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 17 अगस्त 1947 को कौन दिन था, तो मैं इसे पहले 1947 लिख दूंगा। और जब 17 अगस्त 1947 बोला है तो इसमें मेरा 1947 पूरा कंप्लीट ईयर नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट नहीं हुआ है तो इस सिचुएशन में एक इसका पीछे वाला ले लिया जाता है, अर्थात मैं 1946 लूंगा और 1946 को मैं 1900 प्लस 46 लिखूंगा। और अब ये जो 1900 है, अब 1900 को हम लिख देंगे 1600 प्लस 300 प्लस 46। मैं 1600 प्लस 300 इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे 300 का कोड पता है और मैं जो 1600 जो सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर हम उससे बोलते हैं जो ईयर ये सेंचुरी ईयर है तो 4 से नहीं भागा दे करके हम इसे 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। और जहां पर पूरा पूरा कट जाता है वहां पर लीप ईयर में विषम दिन और डे की संख्या 0 होता है। तो मेरा 1600 में हो गया 0। 300, तो 300 में विषम दिन की संख्या 1 होती है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग हल्का समझ आने में हल्का दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पे अगर 46 46 लिखा हुआ है तो मैं 46 लिख दूंगा
और जो यहाँ पर भागफल होता है, जैसे यहाँ पे हम 7 से भागा नहीं दे करके हम 4 से भागा देंगे, क्योंकि हर लीप ईयर 4 साल के बाद आती है। तो 4 1 जा 4, 6, फिर 4 1 जा 4। तो आप लोग बोलिए कि ये तो हम यहाँ पे विषम दिन जो आता है वो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम इसका लिखेंगे भागफल। क्या लिखेंगे? भागफल। 46 है, 46 लिख दिया। मैं फिर इसे 4 से भागा दूंगा। जो भागा देने के बाद जो मेरा भागफल क्वोटिएंट आएगी, मैं यहाँ पे क्वोटिएंट लिख दूंगा। चलिए फिर से समझते हैं। 1900 था, 1946 था, 1946 को 1900 प्लस 46 लिखे, और फिर 1900 को 1600 प्लस 300 की प्लस 46 से तुम्हें 46 लिख दिया। अब 1600 जान रहे हैं कि ये लीप ईयर है, और जब लीप ईयर में कोई भी विषम दिन 0 होता है, मैं 1600 में 0 लिख दिया। इसके बाद आया 300, तो 300 का हम कोड जान रहे कि 300 में विषम दिन 1 होती है, मैं 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे 46 है, तो मैं 46 का 46 लिख दिया हूँ। इसके बाद हम इसे 4 से भागा देंगे। हम 4 से भागा देंगे तो मेरा क्वोटिएंट आ जाएगा 11। मैं जब 7 से भागा दूंगा तब शेषफल लिखाता है, जब 4 से भागा देंगे तो उसका भागफल लिखाता है। तो मैं यहाँ पे 11 लिख दिया। अब मैं इन लोग सभी को ऐड कर दूंगा, तो 46, 47, 47, 10 57 और 1 58। मतलब यहाँ पे मेरा टोटल 58 डेज आ गया 1946 तक। अब हमें 1947 में चलना है। 1947 में चलना है, इसके पहले मैं इसे और हल्का सॉर्ट आउट कर लूंगा। मैं इससे अगर भागा दूंगा 7 से, 56, विषम दिन 2 बचा, तो 58 की जगह पे मैं 2 लिखूंगा। अब मैं इसके पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा हम ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें देखिए, जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी को होता है 0 या 1, क्योंकि फरवरी में अगर जब लीप ईयर आएगा तो विषम दिन लीप ईयर आएगा। लीप ईयर आने के मतलब है कि फरवरी मंथ 29 दिन का रहेगा, और जो ईयर लीप ईयर होता है उसमें 29 दिन का लगता है फरवरी मंथ, उसमें विषम दिन की संख्या 1 होती है। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में फरवरी मंथ में विषम दिन की संख्या 0 होता है, क्योंकि 28 दिन का मंथ लगता है। मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। मैं अब यहाँ से एक लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर, अगर मैं बोलूं कि अगर नॉर्मल ईयर में जून से लेकर नॉर्मल ईयर में जनवरी से लेकर जून तक एक टोटल कितना विषम दिन आता है, तो पहले मैं लीप ईयर के बारे में पता करता हूँ। लीप ईयर में जनवरी से लेकर जून तक में टोटल विषम दिनों की संख्या कितना आती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। लीप ईयर ले रहे हैं तो 1 लेंगे, क्योंकि 29 दिन का फरवरी मंथ लगेगा। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, अर्थात लीप ईयर में जनवरी से लेकर जून तक में विषम दिनों की संख्या 14 आएगा। फिर मैं 14 को 7 से भागा दे दूंगा, तो विषम दिन की संख्या 0 आ जाएगा। और फिर इसके बाद मैं नॉर्मल ईयर में लिखूंगा, तो नॉर्मल ईयर में लिखूंगा तो मैं 1 नहीं लूंगा, 0 लूंगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी मंथ 28 दिन का लगता है। तो 3 0 3, और 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13।
13 आया, मैं 13 को अगर 7 से भागा दूंगा तो 7 बन जाए 7, 6, विषम दिन की संख्या 6 आ गया। यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि अगर लीप ईयर में जनवरी से लेकर जून तक में विषम दिनों की संख्या 0 आता है, और नॉर्मल ईयर में जनवरी से लेकर जून तक में विषम दिनों की संख्या 6 आता है। तो मेरा यहाँ पे 2 आ गया है 1946 तक। अब मैं 1947 में आऊंगा तो सबसे पहले देखूंगा कि 1947 है यहाँ लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 1947 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हुआ तो जो 1947 है यह मेरा नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी मंथ 0 का लगेगा। तो जनवरी से लेकर जून तक में अब हम यहाँ पे देखेंगे 1946 तक कंप्लीट हो गया। अब 1947 में, तो 1947 नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जनवरी से लेकर जून तक में विषम दिनों की संख्या 6 होता है। तो पहले मैं लिख दूंगा 2 प्लस, मैं इसे मिटा देता हूँ, जनवरी से लेकर जून तक में हो जाता है 6। जून के बाद आ गया जुलाई, तो जुलाई 31 दिन का लगता है, तो मैं उसे 7 से डिवाइड दूंगा तो 3 आएगा। प्लस अगस्त, तो अगस्त में 3 आता है, तो हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त में 17 अगस्त तक ही पूछा है। 31 अगस्त तक पूछता तो हम 3 लेते, लेकिन 17 अगस्त तक पूछा है तो मैं 17 को 7 से भागा दूंगा तो इसका रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा 3, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे तो 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 बटा 7। तो 14 को हम अगर 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, कट गया, भागफल आ गया, सॉरी रिमाइंडर आ गया 0। और 0 आने के मतलब हम बताए थे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे मतलब 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। 0 आया, 0 आने का मतलब है कि 17 अगस्त 1947 को रविवार था। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। तो फिर यहाँ पे 1950 बोला है, तो 1950 टोटल कंप्लीट ईयर कंप्लीट साल नहीं है, तो इसीलिए मैं इससे कम लूंगा। जैसे उसमें 1947 था तो एक कम लिया था 1946, इसी टाइप से इसमें मैं एक कम लूंगा तो 1949 होगा। 1949 को हम लिखेंगे 1900 प्लस 49, फिर हम 1900 को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1600 प्लस 300। 1600 जान रहे हैं कि लीप ईयर है, और लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 0 होता है, मैं प्लस 49 लिख दूंगा। 1600 में 0 विषम दिनों की संख्या, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगा, मैं लिख दूंगा 1। और इसमें अब 4 से भागा देंगे, यहाँ पे 49 है तो 49 लिख देंगे, और मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, जो इसका भागफल आएगा 49 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4, 9 4 दूना 8, 1। मतलब यहाँ पे भागशेष आया 1 और भागफल आया 12। तो हम बताए थे कि जब भी भागा देंगे तो हम 4 से भागा देंगे तो भागफल लिखेंगे, और जब हम 7 से भागा देंगे तो शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 से भागा दे रहे हैं इसलिए हम भागफल लिखेंगे, और भागफल मेरा आया है 12। अब मैं इस सबको ऐड कर दूंगा तो 49 1 50 और 50 और 12
50 और 12 हो जाएगा 62। मतलब 1949 में टोटल विषम दिनों की संख्या 62 था। अब हम इसे 7 से भागा देंगे, तो जब मैं 62 को 7 से भागा दूंगा, 7 अठी 56, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 5 गया कटफुट, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या आ गया 6। इसका मतलब ये हुआ तो 1949 तक टोटल विषम दिनों की संख्या था 6। अब जनवरी मंथ, अब इसे देखेंगे 1950 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो ऐसे तो 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मेरा ये नॉर्मल ईयर है। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा लीप ईयर, अगर लास्ट के 2 अंक पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो मेरा होगा नॉर्मल ईयर। अब ऐसे भी यहाँ पे जनवरी मंथ है तो फरवरी, हम लोग लीप ईयर नॉर्मल किस लिए जानते हैं, फरवरी मंथ के लिए कि 28 दिन का लगेगा तो 29 दिन का लगेगा, तो यहाँ पे जनवरी मंथ का है तो जनवरी भी पूरा कंप्लीट ईयर, सॉरी जनवरी भी पूरा कंप्लीट मंथ नहीं है, तो इसलिए 26 जनवरी, तो मैं 26 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो 7 या 21, 5 कट गया, तो जनवरी 26 जनवरी तक में विषम दिनों की संख्या 5 होता है। तो 6 5 11 हो गया, मैं फिर 11 को अगर 7 से भागा दूंगा तो 7 4 11, रिमाइंडर शेष बच जाएगा 4। ये मेरा 4 है, तो 4 आने का मतलब है 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार और 4 का मतलब बृहस्पतिवार, अर्थात 4 तारीख को मेरा गुरुवार था। अगर ये कैलेंडर अगर अच्छा समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें।